प्रीवियस वीडियो पर बैक्टीरिया के 20 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके बाद अब 21 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के क्वेश्चन। ट्रांसडक्शन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन, मतलब ट्रांसडक्शन मेथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ट्रांसडक्शन मेथड रिपोर्ट किया गया था किसके द्वारा सबसे पहले, मतलब किस पर रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले। तो ये साल्मोनेला टाइफिनियोरियम बैक्टीरिया पर किया गया था। ट्रांसडक्शन मेथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ट्रांसडक्शन मेथड सबसे पहले रिपोर्ट किया गया इस बैक्टीरिया पर जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिनियरियम। क्वेश्चन नंबर 22, Which method in bacteria constitutes reproduction without multiplication? बिना मल्टीप्लिकेशन का जनन बैक्टीरिया में कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स ये बैक्टीरिया पर प्रतिकूल परिस्थिति में मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति पर बनता है। जब बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब यह स्पोर का निर्माण होता है और यह स्पोर हाईली रेजिस्टेंट होता है। इस पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ग्रिफिथ इफेक्ट? इनमें से कौन सी विधि है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जिसे ग्रिफिथ इफेक्ट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ इफेक्ट भी कहते हैं। यह साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है। इसमें साइड क्वेश्चन ये आता है कि ये किस बैक्टीरिया पर किया गया था। तो जो निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया होते हैं उन पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रिफिथ के द्वारा, और मैमल्स के रूप में रैट को लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोस्पोर? एंडोस्पोर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, मतलब कैल्शियम आयन, पेप्टाइडोग्लाइकान, डाइपाइकोलिनिक एसिड, ये सब एंडोस्पोर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स इन बैक्टीरिया आर? बैक्टीरिया में हाईली रेजिस्टेंट स्पोर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर अभी हमने बताया था कि हाईली रेजिस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स इन बैक्टीरिया आर केमिकली? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। तो केमिकली ये क्या होते हैं? तो ये केमिकली पॉलीमेटाफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अब यहाँ पर ये वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म पर स्फेरिकल डीएनए पाया जाया करता है। स्फेरिकल डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इनके साइटोप्लाज्म पर जो ये स्फेरिकल डीएनए मिलता है इसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया अकर्स आफ्टर एवरी? मतलब बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन मिलता है कितनी देर में? बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया अकर्स आफ्टर एवरी, मतलब हर प्रत्येक कितने के बाद इसमें दोबारा सा बैक्टीरिया बन जाता है, बाइनरी फिशन उस पर हो जाता है। तो वो समय है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है, ये बाइनरी फिशन कहलाता है। 28 क्वेश्चन, एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज? बैक्टीरिया में एफ फैक्टर है, तो इसका राइट आंसर है एपिसोम। एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज एपिसोम, इसका राइट आंसर एपिसोम है। क्वेश्चन नंबर 29, ई कोलाई बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय? ई कोलाई बैक्टीरिया किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो ई कोलाई बैक्टीरिया, ये नाम से पता चल रहा है इसका नाम एस्चेरिचिया कोलाई है। तो इसका राइट आंसर एस्चेरिच है। ये एस्चेरिच साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 30,
विच बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक होता है? तो इसमें से जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। चूँकि इनके बाहर कैप्सूल का आवरण पाया जाता है, इसलिए ये एंटीबायोटिक मेडिसिन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया करते हैं और डिसीज काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाटुलिज्म है, तो इसका राइट आंसर है ए टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग का एक टाइप होता है, क्लाइस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द बैक्टीरिया वेयर कॉल्ड वर्मिस बाई, बैक्टीरिया को वर्मिस किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है लीनियस। लीनियस ने क्या किया था? इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम दिया था नॉमेनक्लेचर का। स्वीडन के निवासी थे ये। सिस्टेमा नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, द बैक्टीरियम दैट काजेज बाटुलिज्म बिलोंग्स टू द जीनस, बैक्टीरियम जो बाटुलिज्म करता है वो किस जीनस से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर है क्लाइस्ट्रीडियम। अभी हमने बताया है क्लाइस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक बैक्टीरिया से ये बाटुलिज्म होता है, जो कि एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल प्राइज वाज गिवन टू वाक्समैन फॉर डिस्कवरी ऑफ, वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार किसकी डिस्कवरी पर मिला था? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के डिस्कवरी पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 35, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट इन साइज आर, साइज में स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है कॉकस। कॉकस बैक्टीरिया ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। बैसिलस भी इसका टाइप है, स्पाइरिलम भी है, विब्रियो भी है। विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, यह कॉलरा का काजल ऑर्गेनिज्म होता है, कॉलरा करता है, विब्रियो कोलेरी। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 36, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल जीनोम इज कॉल्ड, बैक्टीरियल जीनोम के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? तो पीछे हमने बताया, इसका राइट आंसर है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जो स्फेरिकल डीएनए होता है वो पूरा न्यूक्लियोइड कहलाया करता है। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तीनों मिलेंगी, मतलब थिक एंड होमोजिनस सेल वॉल्स मिलेगी कुछ, और एज मच एज 90% पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। आइदर नो लिपिड्स और लेस देन 10% लिपिड्स, मतलब इसमें बहुत कम मात्रा लिपिड की पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होते हैं ग्राम पॉजिटिव से। एक और एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पर, एस्चर्चिया कोलाई जो है, एस्चर्चिया कोलाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है और वो पेरीट्राइकस होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन ई कोलाई, ई कोलाई में डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन ये डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ है ई कोलाई पर। ई कोलाई के बारे पर हमने और बताया था आपको कि ई कोलाई जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है, कहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी में। और ये कहाँ पर मिलेगा? कोलाई नाम यहाँ पर है, तो कोलाई नाम का मतलब क्या होगा? कोलोन में मिलेगा, मतलब ये मनुष्य के इंटेस्टाइन पर पाया जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, बीसीजी स्टैंड्स फॉर, बीसीजी क्या बताता है? तो बीसीजी बताता है बैसिलस कालमेटी गुइरिन, ये इसका राइट आंसर है, ये याद करें ना। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन ये। क्वेश्चन नंबर 40, द बैक्टीरियम फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, मनुष्य के इंटेस्टाइन पर कौन सा बैक्टीरिया है जो कि पाया जाता है? तो मनुष्य की इंटेस्टाइन पर ई कोलाई बैक्टीरिया मिलेगा, अभी ऊपर हमने बताया था, एस्चर्चिया कोलाई नामक बैक्टीरिया। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गए बैक्टीरिया के बारे पर। 20 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो पर है और 20 क्वेश्चन ये हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।